गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फ़ंक्शन की डोमेन के हवाले से बताया था कि फ़ंक्शन की डोमेन कैसे फ़ाइंड आउट की जाती है। उसी वीडियो के लास्ट में मैंने आपको डोमेन के लिखने के फॉर्मेट के सिर्फ नाम बताए थे। क्लोज़, ओपन या सेमी क्लोज्ड और सेमी हाफ, 3 फॉर्मेट होते हैं डोमेन को लिखने के। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन फॉर्मेट के हवाले से तफसील के साथ बताऊँगा। मेरे साथ ये छोटी सी वीडियो एंड तक देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट इंटरवल को लेकर जो भी हैं आप क्लियर कर लीजिए। तो आपको वेलकम करते हैं आपके अपने फेवरेट चैनल इंटेलिजेंट सर पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट, डोमेन को लिखने के हमारे पास 3 फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट होता है ओपन इंटरवल। दूसरा इंटरवल जो है उसका नाम है क्लोज्ड इंटरवल। जो तीसरा है वो सेमी ओपन होता है और सेमी हाफ होता है, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसको क्लोपन भी पढ़ते हैं, यानी क्लोपन इंटरवल। अब एक फंक्शन लेते हैं और उसको सॉल्व करके उसकी डोमेन निकालते हैं, फिर हम पुट करेंगे हम ओपन, क्लोज्ड और क्लोपन इंटरवल में उसको, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x² - 1। ये हमने एक फ़ंक्शन ले लिया। अभी इसकी डोमेन फाइंड करते हैं, फिर उसको हम मुख्तलिफ़ इंटरवल में पुट करेंगे। तो इसकी डोमेन फाइंड कैसे करेंगे? अब देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी x² - 1 है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर हो या लीनियर फैक्टर हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ ये बता दिया था कि किसी फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो डोमेन निकालने के लिए हमें एक बात मैंने आपको बताई थी कि कभी भी 1 के डिनोमिनेटर में अब 0 नहीं आना चाहिए, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x² - 1 है ये डज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 आ जाता है, लेट्स सपोज 1/0, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो अनडिफाइन जो वैल्यूज़ होती हैं उन पे जो फंक्शन हमारा अनडिफाइन जो होता है, अनडिफाइन चला जाता है। अगर 1/0 इन्फिनाइट आंसर आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो वो सारी वैल्यूज़ जिनके ऊपर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए उनको हम डोमेन में नहीं लिखते, डोमेन से नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी वो उसकी डोमेन में नहीं आती। तो मैंने लिखा x² - 1 डज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मैं लिखता हूँ इसको x² डज़ नॉट इक्वल टू +1। ये -1 इधर आके +1 हो गया। अभी मतलब ये है कि x² मेरा इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के। अगर इधर हो जाता है 1 इधर लिखें तो देखिए 1 - 1 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे जो है स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आया? x डज़ नॉट इक्वल टू +-1। 1 का रूट 1 ही आता है, तो +-1, यानी मतलब क्या हुआ इसका? x डज़ नॉट इक्वल टू +-1, मतलब ये है कि +-1 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ इसकी डोमेन में शामिल हैं। +-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ पर x, बाकी सारी वैल्यूज़ इसकी डोमेन में शामिल हैं। तो एक तो इसकी डोमेन लिखने का ये तरीका होगा, डोमेन इसकी इक्वल आ जाएगी ऑल रियल नंबर बाकी इसकी डोमेन में शामिल हैं। हम +-1 को इसमें से नेगलेक्ट कर देते हैं, माइनस करवा देते हैं, बाकी सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में शामिल हैं। एक तो डोमेन इस फॉर्मेट में लिखी जाएगी। अच्छा, एक और डोमेन को अब हम लिखते हैं ओपन इंटरवल में, कि ओपन इंटरवल की फॉर्म में कैसे इस डोमेन को लिखेंगे। तो ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट जो हमारे पास होता है, रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में, रियल नंबर में -∞ से +∞ तक, ये दो -∞ से +∞ तक दरमियान में जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो रियल नंबर में आती हैं, +-1। अभी फ़िलहाल इसको यूँ लिखते हैं। अच्छा, इसको पहले मैं रियल लाइन के ऊपर शो करता हूँ कि नंबर लाइन के ऊपर ये कैसे इसको हम शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर -∞, यहाँ पर +∞, दरमियान में कहीं यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर कहीं +1 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि -∞, +∞, ये तो हमें रियल नंबर के अंदर, इनके अंदर जो नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर में आते हैं, यानी -∞, +∞ रियल नंबर में वैसे ही शामिल नहीं होता। अब ये भी नहीं चाहिए, ये +∞ भी नहीं चाहिए, -1 भी हमें इसकी डोमेन में नहीं चाहिए, +1 भी नहीं चाहिए। अच्छा,
फिर इनके दरमियान यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी चाहिए, -1 से लेकर +1 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो भी सारी चाहिए, अब +1 से इन्फिनिटी तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी सारी हमें चाहिए। अभी इसके ऊपर मैं ओपन इंटरवल अप्लाई करने वाला हूँ, यानी इसी आंसर को मैं ओपन इंटरवल की फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ। तो उसको लिखने से पहले आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ओपन इंटरवल होता है उसकी नोटेशन ये होती है, ये पैरेंथेसिस या जिनको स्मॉल ब्रैकेट भी पढ़ा जाता है, या तो यूँ लिख देते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को एक दूसरे के ऑपोजिट करके डाल देते हैं ये नोटेशन हो सकती है, या फिर हम इसको पैरेंथेसिस की नोटेशन में भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को। जिधर ये आएंगी या स्क्वायर ब्रैकेट ऑपोजिट शेप में आएंगी तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल का आंसर जो ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है। अभी हम ओपन इंटरवल को आगे लेकर चलें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं, जैसे यहाँ पर -इन्फिनिटी एक्सट्रीम है, यहाँ पर +इन्फिनिटी है, एंड वाली वैल्यूज़ जो होती हैं एक्सट्रीम वैल्यू वो ओपन इंटरवल में एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, यानी उनको हम लोग ओपन इंटरवल में नहीं लिखते। तो अब हमें -इन्फिनिटी भी नहीं लिखना, +इन्फिनिटी भी नहीं लिखना, तो कैसे लिखेंगे फिर इसको? -इन्फिनिटी पहले हमें यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, -इन्फिनिटी इसके ऊपर मैं ओपन इंटरवल लगाता हूँ। अब ये ब्रैकेट लगाई तो इसका मतलब ये है कि -इन्फिनिटी अब इसमें शामिल नहीं है। रियल नंबर में वैसे भी -इन्फिनिटी या +इन्फिनिटी नहीं शामिल होता, उनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो रियल नंबर में आती हैं, रियल नंबर के सेट में। अब -इन्फिनिटी मुझे नहीं चाहिए तो मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया? ओपन लगाया। कॉमन लगाने के बाद अब -1 भी तो मुझे नहीं चाहिए ना, देखें ना, +-1 मुझे इसकी डोमेन में नहीं चाहिए, रियल नंबर से माइनस करवा रहा हूँ तो मतलब ये नहीं चाहिए। अब -1 नहीं चाहिए, आप -1 लिखें, अब इसके ऊपर भी क्या लगा दें? ओपन लगा दें, यानी आप ये ब्रैकेट यूँ लिख लें, पैरेंथेसिस जो स्मॉल ब्रैकेट है ये। अब ये ओपन इंटरवल में आपने यहाँ तक आपने लिख लिया। अभी यूनियन लगाएं। अच्छा, अब ये -1 से लेकर +1, -1 भी आपको नहीं चाहिए डोमेन में, कॉमा +1 भी आपको नहीं चाहिए, तो ये आपने यूँ लिख लिया इसको, -1 भी नहीं चाहिए, +1 भी नहीं चाहिए। फिर लगाएं आप यूनियन। अच्छा, उसके बाद +1 और +इन्फिनिटी, +1 नहीं चाहिए, इसको भी आप ओपन लगाएं, कॉमा प्लस लिखकर इन्फिनिटी और उस पर भी ओपन लगा दें। ये था व्यूअर्स, हमने इस आंसर को ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा, या इन सारे ब्रैकेट्स के आप ऑपोजिट करके भी यूँ लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी -1 यूँ। अच्छा, -1 +1 ओपन लगा दिया, यूनियन फिर ओपन लगाएंगे +1 और +इन्फिनिटी के ऊपर और इसको भी ओपन कर देंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि -इन्फिनिटी -1 ये भी ओपन, यहाँ से माइनस, अब ये -इन्फिनिटी भी नहीं चाहिए, -1 भी नहीं चाहिए, -1 +1 ये दोनों नहीं चाहिए, +1 से लेकर +इन्फिनिटी तक भी हमें वैल्यूज़ नहीं चाहिए। ये अब हमने डोमेन को लिखा ओपन इंटरवल के फॉर्मेट में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के बताता हूँ कि हम सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड या सिर्फ जो क्लोज इंटरवल है उसकी नोटेशन क्या होती है। यहाँ पर आप एक और मैं आपको बात बताता हूँ अभी कि जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल की जो नोटेशन होती है वो यूँ होती है, जिस तरह ओरिजिनल हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं ना, ये अब हम जिधर ये ब्रैकेट आएंगी इस तरह, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ क्लोज्ड इंटरवल, और ये है हमारे पास ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन ले लिया x² - 16, क्लोज इंटरवल का फॉर्मेट ये होगा। तो अब क्लोज इंटरवल पहले इसकी डोमेन फाइंड करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन या सेमी हाफ में कैसे पुट कर सकते हैं। अब देखें, समझने वाली बात, अब स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है। मैंने शायद डोमेन वाली वीडियो में आपको ये इस तरह के फंक्शन की डोमेन फाइंड करना नहीं सिखाया, तो अभी बता रहा हूँ कि जब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए या स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए या कोई क्वाड्रेटिक या जिस तरह का भी फंक्शन हो स्क्वायर रूट में, तो उसकी जो डोमेन जब फाइंड करेंगे तो याद रखना है आपने
कि डोमेन मैंने क्या बताया था, वो वैल्यूज़ होती हैं जिन पे फंक्शन अनडिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर, अब अनडिफाइन से मुराद ये है कि आंसर रियल नंबर, अनडिफाइन में ये होता है कि आंसर रियल नंबर नहीं होता, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन कॉम्प्लेक्स कब बन जाते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये मतलब इसका हुआ कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अगर इस फंक्शन में नेगेटिव साइन कहीं पे आ जाता है तो वो रियल नहीं रहेगा, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर हम डोमेन में शामिल नहीं करते उसकी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनेगा कि माइनस आएगा। माइनस, अब हम लोग फिर माइनस से बचने की कोशिश करेंगे। जिस तरह डिनोमिनेटर में ज़ीरो से बचने की कोशिश करते हैं, इस तरह स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में हम नेगेटिव साइन से बचने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव साइन से बचने के लिए इस फंक्शन को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख लेता हूँ। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ज़ीरो से छोटा या ज़ीरो से लेस, -1, -2, -3। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं लिख देता हूँ कि ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि लेट कर लेता हूँ कि ये फंक्शन ग्रेटर दैन इक्वल ज़ीरो है, यानी मैं नेगेटिव से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस फंक्शन को मैं लेट कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर दैन इक्वल ज़ीरो है। तो ये क्यों किया, क्योंकि मैं किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि मेरा फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइन हो। अब वो अनडिफाइन कैसे होगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। तो मैंने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ना होने देने के लिए, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं चाहता कि ये मेरा फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो मैंने उसको लेट कर लिए कि ये ग्रेटर दैन इक्वल ज़ीरो है। अच्छा, एक स्टेप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये माइनस का 16 इधर ले हैं, प्लस का 16 हो जाएगा, रूट अप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू +4 आ जाएगा। यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल +4, और यूँ भी लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल -4। यानी इस ऊपर वाले स्टेप को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो मेरे x होंगे वो 4 से क्या होने चाहिए, बड़े या उसके बराबर होने चाहिए, या -4 से x छोटा या उसके। इसका मतलब ये है कि x लेस दैन इक्वल -4, यानी -4 से छोटी वैल्यूज़ जितनी भी हैं और -4 को शामिल करते हुए वो भी आ सकती हैं इसको डोमेन में। और x ग्रेटर देन इक्वल +4 का मतलब ये है कि +4 से बड़ी या +4 की इक्वल जो भी वैल्यू है, या +4 ख़ुद भी, वो भी इसकी डोमेन में आ सकता है। तो अभी मैं इसको पहले नंबर लाइन के ऊपर शो करता हूँ। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर -∞ है, यहाँ पर +∞ है, दरमियान में कोई इधर -4 है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो अब इस नंबर लाइन को देखते हुए मैंने इसका फॉर्मेट बनाना है, चाहे वो ओपन फॉर्मेट, ओपन इंटरवल बने, क्लोज बने या क्लोपन बने, तीनों में से कोई भी बने। तो अभी मैं देखूंगा कि मैं कौन सा बना सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि -∞ तो आपको रियल नंबर में नहीं चाहिए। अब आपने डोमेन लिखनी है, डोमेन इक्वल किसके आ जाएगी, फॉर्मेट उसकी इंटरवल की नोटेशन में आप ओपन लगाएंगे -∞ के ऊपर। अच्छा, -∞ के ऊपर ओपन लगाएं, कॉमन लिखा, और उसके बाद हमें ये जो -4 है, अब ये बिल्कुल हमें इसकी डोमेन में चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो हम +-4 जो हैं वो नहीं चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें ये -4 भी चाहिए होगा, +4 भी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -4। अभी मुझे चाहिए ये +-4, तो मैं इसके ऊपर ओपन नहीं लगाऊंगा, बल्कि क्या लगा दूंगा इसके ऊपर, मैं इसको क्लोज इंटरवल में लिखूंगा। ये मैंने इसको क्लोज लगा दिया, यूनियन। उसके बाद अब मुझे -∞ से लेकर -4, यानी ये -4 को मैंने इंक्लूड किया है। -4 से छोटी वैल्यूज़, -4 से छोटा क्या होगा, -4 से छोटा होगा -5, -6, -7, इस तरफ सारी छोटी वैल्यूज़, वो भी अब मैंने लिख ली यहाँ पर। अब मुझे दूसरा कहता है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास +4, यानी x बड़े होने चाहिए +4 से। तो ये +4 है, यहाँ पर इससे बड़ा क्या हो सकता है, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन, ये से बड़े हैं। यहाँ पर इस तरफ को मैं जाऊँगा। अब मैं लिखूँगा +4 को इंक्लूड करते हुए,
यानी इस +4 को जब मैंने शामिल करना होगा अपने आंसर में, अपने इंटरवल में, तो इसके ऊपर भी क्लोज लगाऊंगा। तो क्लोज लगाकर मैंने +4 लिखा यहाँ पर, कॉमे के बाद अब मैंने प्लस लिखना है इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर में मुझे इन्फिनिटी नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो उसके ऊपर फिर हम क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर ओपन लगा देते हैं। यहाँ पर भी -इन्फिनिटी पर भी ओपन लगाया, +इन्फिनिटी पर भी ओपन लगा दिया, और -4 और +4 को इंक्लूड करना था तो उनके ऊपर मैंने क्लोज लगा दिया। अब व्यूअर्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ओपन भी लगा है, क्लोज भी लगा है, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन, यानी सेमी ओपन, सेमी हाफ या सेमी क्लोज जो है वो इसके ऊपर लग गया है इंटरवल। तो इस इंटरवल को कहा जाता है क्लोपन इंटरवल। यहाँ तक आपको मैंने क्या अभी बताया कि डोमेन को ओपन इंटरवल में कैसे लिखते हैं, यानी एक्सट्रीम वैल्यू को उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। दूसरी बात, एक और फंक्शन हमने ये स्क्वायर रूट वाला लिया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डोमेन को क्लोपन इंटरवल के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। क्लोपन इंटरवल या जिसको क्लोज इंटरवल में जब आएंगे, तो क्लोज इंटरवल में और ओपन में यही फ़र्क होता है कि क्लोज इंटरवल में हम जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं उनको इंक्लूड करते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी शामिल नहीं किया जाता। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।